चलिए आइए समझते हैं। अभी जस्ट इसके पहले हमने समझा पूर्णांक संख्याओं के बारे में, उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अब हम समझते हैं कुछ अन्य प्रकार की संख्याएं, जैसे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कई सारे बच्चे इन संख्याओं के बारे में लिख के कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर नहीं रहता है कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। चलिए आइए इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करें, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। कुछ नहीं है, बस फोकस रखिएगा, लास्ट से एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाए। तो जैसे पहली संख्या है हमारी भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। क्या होती है भाज्य संख्या? परिभाषा पढ़िए, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती। या फिर इसी की एक और परिभाषा है, देखिए, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। ये वाली संख्या थोड़ा सा भी आपको शायद ना समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द है गुणनखंड। अगर आप गुणनखंड का अर्थ नहीं समझते होंगे गुणनखंड क्या होता है, तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो परेशान ना होइएगा। जल्द ही मैं गुणज और गुणनखंड को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या होते हैं गुणज और क्या होते हैं गुणनखंड, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी फिलहाल इसके माध्यम से हम समझते हैं। क्या लिखा है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक और स्वयं मतलब खुद, जैसे मैंने 10 कहा तो 10, 15 कहा तो 15, जैसे मैंने कहा एक संख्या है 20, तो 20 एक और एक के और खुद के अलावा, खुद के अलावा मतलब 20 के अलावा, है ना। जैसे मैंने कहा 20, 20, तो 20 को ले लीजिए एक और एक के अलावा खुद 20, है ना। मैंने कहा 15, एक और स्वयं, स्वयं मतलब खुद 15, है ना। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित, विभाजित मतलब होता है कि उसमें पूरा पूरा पूर्णतः विभाजित मतलब होता है पूरा पूरा कट ना जाए, पूरा पूरा भाग उसमें ना चला जाए, है ना। इसमें भाग देते हैं ना, तो कभी कभी हमारा शेषफल बचता है, कभी नहीं बचता है। पूर्णतः विभाजित के केस में शेषफल पूरी तरह शेषफल नहीं बचता है। तो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हमारी तो भाज्य संख्या कहलाती है ना। तो वे संख्या जो एक से कट जाए, एक से तो सभी संख्या कट जाती है और खुद से कट जाए, खुद से भी सभी संख्या कट जाती है, लेकिन इसके अलावा और किसी से ना कटे, वही संख्या भाज्य होती है। सर एग्जाम्पल समझिए, देखिए एग्जाम्पल से, जैसे मैंने कहा 4, 4 को ले लीजिए, तो 4 जो है वो किससे पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 में किसका किसका भाग चला जाएगा, एक का भाग जाएगा सर, एक से कट जाएगा 4 पूरी तरीके से। 4 खुद से भी तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, है ना। अभी हमने कहा एक और स्वयं के अलावा, इसीलिए कहा। लेकिन एक जो होता है, अगर एक में हम 2 का भाग दें तो 4 में 2 का भाग भी चला जाएगा, यानी 4 एक और स्वयं के अलावा 2 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, है ना। तो 4 क्या हो गई, भाज्य संख्या। परिभाषा क्या थी, एक और स्वयं के अलावा किसी और से अगर कट जाती है तो फिर वो भाज्य संख्या है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा 9 को ले लीजिए, 9 भी किससे कट जाएगा, 9 भी हमारा किससे कट जाएगा, एक से कट जाएगा और खुद से 9 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से भी कट जाएगा। और ले लीजिए, मैंने कहा 20 को ले लीजिए, 20 किससे कट जाएगा, 20 में किसका भाग चला जाएगा, एक का चला जाएगा, दो का चला जाएगा, 20 का तो चला ही जाएगा, इन 2 का तो चला ही जाएगा, क्योंकि एक से सभी संख्या कट जाती है और कोई भी संख्या खुद से तो कट ही जाती है। लेकिन इसके अलावा 2 से भी संख्या कट जाएगी, 2 दाम 20, है ना। 4 से भी ये संख्या कट जाएगी, 4 5 20, 5 से भी ये संख्या कट जाएगी। समझ में आ रही है, यानी कि 20 एक से और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा 2 से, 4 से, 5 से, साथ ही साथ अभी एक संख्या छोड़ दिए 10, 10 से, यानी 4 4 अलग संख्याओं से कट रही है, एक और खुद के अलावा 4 4 संख्याओं से कट रही है। इसलिए 20 हमारी क्या है, भाज्य संख्या। 9 क्या है, भाज्य संख्या। 4 क्या है, भाज्य संख्या। बस में आ रही, कोई भी संख्या ले लीजिए जो एक और खुद के अलावा किसी से भी कट जाए, भाज्य संख्या, है ना। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रहा हूँ, आप इनको बताइएगा कि ये संख्याएं भाज्य है अभाज्य है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मैंने दिया 48, फिर मैंने कहा 71, फिर मैंने कहा 89, 87 सॉरी, फिर मैंने कहा 241, फिर मैंने कहा 111। पता कीजिएगा, इनमें ध्यान से आप पाएंगे, अब इनको पता कीजिए कि इनमें बताना है आपको कौन कौन सी संख्या भाज्य है, ठीक है। फिर इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे, अगली संख्या की ओर। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे होगा आप लोगों को। अब हम समझते हैं अगली संख्या के बारे में। हमारी अगली संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। इसमें और कुछ खास नहीं है,
अब हम समझते हैं इसके बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, इसको केयरफुली समझिएगा, इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, सेम इसका अपोजिट है ना। ये एक और स्वयं के अलावा विभाजित हो जाती थी, और ये एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है ना, तो हमारी कौन सी संख्या होती है, कौन सी होती है, भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। फंसिएगा नहीं, क्वेश्चन है, फंसाएगा वो, फंसना नहीं है ना, हमको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहती है, वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है ना। यहाँ पे क्या था, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं है ना। और गुणनखंड क्या होता है, छोटी सी बात है, अभी आप समझ जाएंगे, अगर मोटा मोटा यहीं पे बता देते हैं। देखिए कोई भी संख्या, ये 20 जो है, 20 इन सभी से कट जा रही थी ना, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी 10, 5, 4, 2, 20, ये सभी गुणनखंड है, इन्हीं को गुणनखंड कहते हैं, इन्हीं को है ना। देखिए 20 के कितने गुणनखंड, 20 के 6 गुणनखंड है कि नहीं है, दो से अधिक गुणनखंड हुए। लेकिन अभाज्य संख्या के केस में ऐसा नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी से कटते नहीं है, केवल दो ही गुणनखंड रह जाते हैं है ना। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझते हैं। नोट कर लिया तो मैंने, चलिए तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अब मैंने कहा 5 को लीजिए, 5, अब बताइए 5 किस किस से कट जाएगा, 5 एक से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, एक और 5 के अलावा क्या 5 में किसी का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, किसका जाएगा, नहीं जाएगा है ना। 7 को ले लीजिए आप, 7 को छोड़िए, 17 को ले लीजिए, एक और 17 क्या भाई, किसी से नहीं कटने वाली। और बड़ी संख्या आप ले लीजिए, 41 को ले लीजिए है ना, 1 और 41 के अलावा और किसी से नहीं कटने वाली है ना। आप 97 को ले लीजिए, 1 और 97 के अलावा ये किसी से नहीं कटने वाली। समझ में आ रही है, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे। देखिए ये एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगी, आप पार्टी चेक कर लीजिएगा, किसी से नहीं कटेगी है ना। इनको हम कहते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है, आएगी ना, मैं पढ़ रहा हूँ, आएगी। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी क्या कहा था, कोई भी संख्या जिनसे कट जाती है वो उसका गुणनखंड होता है। यहाँ पे देखिए कितने गुणनखंड, केवल 2, इसके भी केवल 2 गुणनखंड, इसके भी केवल 2 गुणनखंड, इसके भी केवल 2 गुणनखंड, इसके भी केवल 2 गुणनखंड है ना। इसलिए दो दो परिभाषा लिखा है, आपको जो सही लगे आप वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभाज्य संख्याओं के बारे में, क्योंकि संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्याएं बहुत होती है ना। संख्याओं के संग्रह में भाज्य संख्याएं बहुत मिलती हैं, अभाज्य संख्याएं कम होती है भाज्य संख्याओं की तुलना में। इसलिए भाज्य संख्याओं को हमको याद रखना बहुत जरूरी है। और भाज्य संख्याएं अगर आप याद किए रहेंगे, कुछ सारी तो याद नहीं कर सकते हैं, कुछ अगर आप याद किए रहेंगे तो आगे चल के आपको कैलकुलेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सभी चीज़ समझ में आ ही जाएगी, आप समझिए। तो अभी हम ज़्यादा नहीं, 1 से 100 के बीच की सारी अभाज्य संख्याएं याद कर लेंगे तो आप आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर
45, 46, फिर 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये है 1 से 100 के बीच की सारी अभाज्य संख्या। कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 के बीच में। आप देख लीजिए और इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत काम यूजफुल है आने वाले समय के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, कहेंगे कि सर यहाँ पे 1 नहीं आया, है ना, तो ध्यान से समझिए, जो 1 है हमारा, एक एक आप देखे होंगे कि ये भाज्य संख्याओं में भी आ रहा था, है ना। यहाँ पे देखिए ना, एक जो था हमारा, सॉरी, एक जो था वो भाज्य संख्याओं को भी विभाजित कर दे रहा था, एक हमारा अभाज्य संख्याओं को भी विभाजित कर दे रहा था, तो ये दोनों का गुणनखंड बन जा रहा था। समझ में आ रही है। फिर इसी कारण से हम एक को, ध्यान रखिएगा, एक को ना तो भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य, अर्थात एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य। एक को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया, ना भाज्य की ना अभाज्य की, ये गलती नहीं करिएगा आपको। अभाज्य, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब इसी से जुड़े कुछ और चीजें उनको भी समझ लेते हैं। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऊपर वाले संख्या नोट कीजिए। आप समझते हैं, यही कुछ चीजें, है ना। यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? अभाज्य संख्या की शुरुआत हो रही है 2 से। कहाँ से? 2 से, ठीक है। और फिर ये ऐसे ही 3, 5, 7, 11 करके आगे बढ़ रही है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो जो 2 है, 2 हमारा क्या था? 2 हमारा सम संख्या, 2 हमारी क्या थी? सम संख्या थी, है ना। इसीलिए 2 को हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम 2 को कहते हैं सम अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। 2 को हम क्या कहते हैं? समअभाज्य संख्या। क्यों भाई? क्योंकि 2 हमारी सम संख्या भी थी और 2 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। समझ में आ रही है? इसके बाद आप देखेंगे तो जितनी भी अभाज्य संख्या मैंने लिखा है, यहाँ तक कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, सब की सब क्या है? विषम है ना। विषम याद है ना आपको? विषम संख्या किसे कहते हैं? जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उन्हें विषम संख्या कहा जाता है, और जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है ना, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। ये सारी विषम संख्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2 के अलावा, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी की सभी क्या होती हैं? विषम होती है। क्या होती हैं? विषम होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, लिख देता हूँ आपको, ध्यान कहाँ रखना है, मन कहाँ लगता है आपको। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। क्या होती है भैया? विषम होती है। ध्यान रखिएगा, विषम होती है। और चीजें समझिए। अब ध्यान से देखिए, कुछ और पैटर्न को यहाँ नजर डालेंगे तो 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 3 को ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं, इनके बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है, इनके बीच में 2 का अंतर। इसी प्रकार हम 5 और 7 को ले लेते हैं, 5 और 7 को ले लेते हैं, है ना। 5 और 7 को ले लेते हैं, इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसी प्रकार हम 11 और 13 को ले लेते हैं, 11 और 13 में भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है ना। हम और 17, 19 को ले लेते हैं, 17 और 19 को ले लेते हैं, इनके बीच में भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। फिर 19, 23 के बीच है 2 का अंतर? नहीं है। 19 और 23 के बीच में कितने का अंतर? 4 का अंतर। 29, 31 को ले लीजिए,
29 और 31, इनके बीच में कितने का अंतर है? इनके बीच में भैया 2 का अंतर है, वही तो दिख रहा ना, 3 तक नहीं दिख रहा आप लोगों को। फिर इसके बाद आप ऐसे ही 41 43 को ले लीजिए, 41 और 43 को ले लीजिए, इनके बीच में कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर। कितने का अंतर है इनके बीच? सब में 2 का अंतर। ऐसे ही और भी संख्या है ना, जैसे ये 71 73 को ले लीजिए। तो जितनी भी ऐसी अभाज्य संख्याओं के युग्म, ऐसे अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच में केवल 2 का अंतर होता है, जिनके बीच में केवल 2 का अंतर होता है, उन्हें कहते हैं द्विगुणित अभाज्य संख्या। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम कहते हैं द्विगुणित अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? द्विगुणित। हिंदी चेक कर लीजिएगा आप लोग, द्विगुणित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, द्विगुणित अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्वाइन प्राइम नंबर्स, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। हिंदी में द्विगुणित अभाज्य संख्या है और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स की दो ऑब्जेक्टिव में, अच्छे अच्छे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कभी कभी, और बच्चों को पता नहीं रह जाता, छोड़ के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान रखिएगा, जिनके बीच में केवल 2 का अंतर, देखिए ना, 5 और 3 के बीच में 5 और 3 घटाएंगे 2 ही ना आएगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, 11 में 13 घटाएंगे 2 आएगा, इनके बीच में 2 का अंतर है। इन सबको क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, आपको गलती नहीं करिएगा, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट तो कर लिए हैं, नोट करने के साथ साथ इनको रिवाइज भी करते रहिएगा, है ना, नहीं तो भूलते समय नहीं लगता, भूलना स्वाभाविक है, मशीन तो है नहीं, मनुष्य है, भूलना स्वाभाविक है, लेकिन उसको याद करना, उसको रिवाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप उसको नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आज आपने सीखे वो सब भूल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस और रिवाइज समय समय पर होना चाहिए। तो अभी हमने क्या सीखा? ट्विन प्राइम नंबर, है ना, द्विगुणित अभाज्य संख्या है। अब हम यहीं से समझते हैं एक और प्रकार होता है सह अभाज्य संख्या। इसका सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या क्या कहते हैं इनको? सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इनको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर। ये क्या होती है? सिंपल, कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा, फोकस रखिएगा, बोर्ड में सब क्लियर हो जाएगा। सह अभाज्य संख्या किनको कहा जाता है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर को प्राइम नंबर क्या है, समझा दीजिए, क्लियर नहीं है। हमने कहा चलिए ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, सह अभाज्य संख्या है तो इसके अंदर सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं, है ना। बच्चे यहीं फंस जाते हैं। असल में यार ये जैसे ऑप्शन में दे दिया, मैंने कहा 8 और मैंने कहा 9, मैंने कहा 7 और मैंने कहा 11, मैंने कहा 4 और इसके बाद दे दिया तुम्हारा 12, है ना, और इसके बाद मैंने कहा 35 और इसके बाद दे दिया 25। तो बच्चे क्या कहेंगे? सॉरी 25 नहीं, मैंने कहा दे दिया 24। अब ध्यान समझिएगा, तो बच्चे देखेंगे इसको, सवाल को देखेंगे और देखने के बाद तो यहाँ पर भी एक संख्या चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। अब ध्यान समझिए, अब मैंने अगर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में कहूँ बताइए कि इनमें से सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, इसमें सह अभाज्य संख्याएं कौन है, तो आप क्या कहेंगे? सर सह अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, इनमें तो ये अभाज्य संख्याएं हैं ही नहीं, जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो सह अभाज्य संख्या कहाँ से होंगी, है ना, यही है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। और बच्चे ऐसा करते हैं और इसके बाद गलत करके चले जाते हैं, जैसा नहीं है ना।
यहाँ पे ये चारों की चारों क्या है, हमारी सह संख्या है। ये चारों ऑप्शन में जो संख्या है लेकिन सब सह संख्या है, तो हम इसलिए ये क्या बात है ना, ये तो भाज्य संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये सह कैसे हो सकती है, अभी समझिएगा कैसे ये हो सकती है सह संख्या। आप खुद आंसर देंगे कि सर ये सभी क्या है, सह संख्या। देखिए जो सह संख्या है ना, उनमें जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो ही, भाज्य संख्या भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट ये है बस कि मान लीजिए यहाँ पे एक भाज्य संख्या, जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए 8 का। भाज्य संख्या क्या, पहली एग्जांपल को समझाते हैं, ये 8 है। अब 8 को ध्यान से देखिए, 8 किस किस से कट जाएगा, यानी 8 में किसका किसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर एक का तो चला जाएगा, निश्चित से चला जाएगा। इसमें दो, ये 2 से भी पूरी तरीके से कट जाएगा, 2 चौके 8 है ना। ये 4 से भी सर पूरी तरीके से कट जाएगा, और ये 8 से भी कट जाएगा, कटेगा निश्चित रूप से कटेगा, तो आप जानते हैं। फिर मैंने कहा 9 को ले लीजिए, 8 और 9 की बात की थी है ना, 9 को ले लीजिए। 9 में ये किससे कट जाएगा सर, 1 से कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 3 से कट जाएगा, बहुत बढ़िया शानदार। 9 से कट जाएगा, अब बताइए किससे कटेगा, ये और किसी से नहीं कटेगा, है ना। अभाज्य संख्याएं जोड़े में होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जोड़े में होती है ना। अकेली किसी कोई एक अकेली संख्या को सहभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, है ना। दो संख्याओं को, दो से अधिक संख्या को मिला के हम उसको कहते हैं कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं या नहीं, है ना, किसी अकेली संख्या को नहीं कहते। इसलिए मैंने दो संख्या ली, एक 8 और एक 9। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 8 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है, क्या उन संख्याओं से एक को छोड़ दीजिए, केवल एक को, एक बस को छोड़ देना है आपको, एक को इसमें नहीं रखना है ना, एक को नहीं रखना, क्योंकि एक तो सभी को काट देता है, नियम हमारे यहाँ फेल हो जाएगा एक को अगर आप शामिल करें। तो एक के अलावा, एक के अतिरिक्त क्या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट रही है ना। जैसे दो इन इसको काट रहा है, इसको नहीं काट रहा, 4 इसको काट रहा है मगर इसको नहीं काट रहा है, 8 इसको काट रहा है मगर इसको इसको नहीं काट रहा है, ऐसे ही 3 इसको तो काट देगा, 9 भी इसको काट देगा मगर इसको नहीं काट पाएगा। तो ऐसी संख्या जिनमें ऐसी कोई संख्या ना हो जो दोनों को काटे, तो इन्हीं को संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। बस समझ में आ रही है, यानी जिनमें ऐसी कोई संख्या हो ही ना जो दोनों को काटे, बस समझ में आ रही है। और इनको क्या कहते हैं, इनको हम गुणनखंड ही तो कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, अभी बताए थे है ना। बस पेशेंस रखिए, गुणनखंड के बारे में डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। इनको क्या कहते हैं, गुणनखंड। कोई भी संख्या जिस जिस से कट जाती है वो उसका गुणनखंड ही होता है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, इसके गुणनखंड ये हो गए, है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के गुणनखंड में क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में नहीं है ना। तो इन्हीं संख्या को कहते हैं सहअभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पे 12 के 12 ले लीजिए, 12 बताइए किससे किससे कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक को छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, 2 पे ले लीजिए, 3 से कट जाएगा, 12 4 से भी कट जाएगा, 12 6 से भी कट जाएगा, और 12 किससे कट जाएगा, 12 से खुद से तो कट ही जाएगा, है ना। एक और संख्या ले लीजिए, जैसे 18 को ले लीजिए, 20 को ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा 18 किससे कट जाएगा सर, 2 से कट जाएगा, और किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा सर, और किससे कट जाएगा, 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा सर, है ना। और किससे, 6 से कट जाएगा सर, और किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा सर, और किससे कट जाएगा, उससे 18 से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। अब ये बताइए, ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए, इन दोनों के गुणनखंडों में, यानी इन दोनों को काटने वाली संख्याओं में ध्यान से देखेंगे, दो भी इसको, दो इसको भी काट रहा है, दो इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, पसंद में आ रही है। 6 इसको भी काट रहा है, 6 इसको भी काट रहा है, यानी इन दोनों के 12 और 18 के केस में तीन तीन ऐसी संख्याएं हैं, तीन तीन ऐसी संख्याएं, 2 3 6, तीन ऐसी संख्याएं हैं जो क्या कर रही हो, जो इन दोनों को काट रही है। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में ऐसी कोई भी संख्या नहीं थी जो इनको काट रही, समझ में आ रही है। जब ऐसा केस आता है, ऐसा केस, इन संख्या तो इन संख्याओं को 12 को और 18 को, इन संख्याओं को 12 और 18 इनको
हम सहअभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है जो कई संख्याओं से कट जाती हैं, जैसे 12 तीन संख्याओं से कट रही है और उन्हीं 3 संख्याओं से 18 भी कट रहा है, तो फिर ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इस केस में एक दूसरे कट तो रही है, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट रही है, इसलिए इनको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इन्हीं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। इनको क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं, 12 और 18 सहअभाज्य संख्या नहीं। समझे? परिभाषा के रूप में ये क्या है? गुणनखंड है। अभी हमने बताया ये क्या है? गुणनखंड। परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब यही होता है कॉमन गुणनखंड, है ना, कॉमन फैक्टर। ये गुणनखंड है जो गुणनखंड दोनों साइड होता है उसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2, 3 और 6 ये इधर भी है और इधर भी है ना। 2, 3, 6 इसको भी काट रहा है, 2, 3, 6 इसको भी काट रहा है, इसलिए 2, 3, 6 क्या हो गए? उभयनिष्ठ गुणनखंड। और यहाँ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा। भाषा में भी बताया एक के अलावा कोई नहीं है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जिनका एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहते। ठीक है, इतनी सी बात, छोटी सी बात थी, क्लियर हो गया है ना। और साधारण चीजों में समझना हो तो अगर आप थोड़ी बहुत भिन्नों की जानकारी रखते होंगे, ऑब्वियसली आता है आप लोगों को। भिन्नों को जोड़ना घटाना, भिन्नों को सरलतम रूप में बदलना। जैसे एक भिन्न लिया मैंने यहाँ एक भिन्न लिया 24 और बटे में मैंने एक भिन्न ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया 15 ले लिया। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं छोटा करूँ, इसको सरलतम रूप में लिखूँ, तो भिन्नों को काट के छोटा लिखते हैं, है ना। और ये अंश है, ये है, दोनों को एक ही संख्या से काटते हैं, तो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटो 5 बार में, 3 पंजे 15, 3 से काटो 8 बार में, 3 अट्ठे 24। छोटा करके हम क्या लिख सकते हैं? 8 बटे 5। ठीक है, तो इसको तो हमने 24 और 15 को तो हमने काट के छोटा कर लिया, लेकिन एक और भिन्न लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 24 ले लिया और संख्या बदल देता हूँ। यहाँ पे इस बार मैंने संख्या कर दिया मान लीजिए 9 कर दिया, सॉरी 9 नहीं, मैंने यहाँ पे कर दिया 7। क्या कर दिया? 7। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों आपस में कटेंगे? नहीं कटेंगे। आपस में कटेंगे भाई? नहीं कटेंगे, है ना। आप और भी कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 35 ले लीजिए, ये दोनों भी आपस में नहीं कटेंगे। तो जो संख्या आपस में नहीं कटती है वही अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होती है। जो संख्या आपस में कट जाती है वह सहअभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे 24 और 15 सहअभाज्य नहीं है क्योंकि कट चुकी है, और ये दोनों क्या है? सहअभाज्य। तो आई होप सहअभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से और एग्जांपल लीजिएगा, आप बताइएगा, पहचानिए कि कौन सहअभाज्य संख्या है कौन नहीं। बस एक चीज ध्यान रखिए, ये मेरा फेवरेट नियम है ना, जो आपस में कट गई वो सहभाज्य नहीं है, जो आपस में नहीं कटी वो क्या है? सहभाज्य। ठीक है, छोटी सी बात है, तो प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको।